अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 14 में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज आइए, आज हम हामिद हुसैन जाफरी साहब के साथ आज है। हामिद हुसैन जाफरी साहब आज आशो खान मक्काई नाल साहब जो टपा चबूतरा पे है, वहाँ पर कुछ डिमोलिश हुआ था, वक्फ बोर्ड के लोग भी आए थे। वहाँ का क्या हुआ था, थोड़ा तफसील में बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब, ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज बीबी शहज़ादी कौनैन की शहादत का दिन 28 तारीख बरोज़ मंगल और चाँद की 3 तारीख के आपको ये बता दूं कि तो आज जो है मुझे जो है इत्तला मिली तकरीबन पौने 4 बजे के टाइम, 3:30-4 बजे कि हैदराबाद के कदीम आचुर खाने नाले ये तपा चबूतरे में है तो मकई नाल साहब, हैदराबाद का जो तो मकई नाल साहब बहुत मशहूर, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के ज़ायरीन की एक कसीर तादाद एक तारीख रखता है। उस आचुर खाने के अंदर अकाब में जहाँ पर ख़बरें मिसमार हुई और नखार खाना मिसमार हुआ, न्याज खाना मिसमार हुआ, खुला हिस्सा मिसमार हुआ। अब कुछ ही देर में जो तो बुलडोज़र जो है मेन आचुर खाने के जो बाबुल दाखिले के बाद दावे हाथ को मगरिब के तरफ मुड़ते वक़्त पे वो आचुर खाने को डिमोलिश करने वाले थे। तो अहलिया ने महल्ला गैर मुस्लिम अहलिया ने मुल्ला जो आजू बाजू ऊपर से देख रहे थे, वो लोगों ने जो है वक्फ बोर्ड को इत्तला किया और कुछ मुस्लिम मस्जिदों में जाके इत्तला किया कि ये हमारी अकीदत की चीज़ें इसको मिसमार हो रही। तो उसी असना में जो तो एक अल्लाह के लाल ने जो तो मुझे भी इत्तला की, तो मैं समझा पहले अपनी खुद तहकीक करो और बाद में जो आशुखाना कितने साल कदीम आशुखाना है? तब ये बहुत कदीम आचुर खाना है। इसकी तामीर से मुझे पता चलता है और मैं जानता हूँ इसकी तामीर हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर ने कराई। अलावे सरतो सरूनगर आचुर खाना और साथ ही साथ जो है ये मकई नाल साहब और अलावे पंज भाई और किले का आचुर खाना, ये हुजूर निज़ाम नवाब मीर हज़रत उस्मान अली खां बहादुर ने कराई। और मकई नाल साहब पर ख़ुद हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर 6 से 7 मुहर्रम को वो खुद पहुँच कर जो तो सेरा व धट्टी पेश करते थे अपने अपरारे ख़ानदान के साथ। और पंज भाई अलावे को भी जो वो जाते थे। तो ये वक़्फ के तहत है पूरा ये वक्त में इसमें ये एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। ये आचुर खाने की तो बात ये है नैयर साहब के जो तो ये आचुर खाना HHD निज़ाम औक़ाफ़ गज़ीत में भी है और इसका ये आचुर खाना जो है आंध्र प्रदेश गज़ीत में भी है। गज़ीत नंबर 89, गज़ीत नंबर 62, गज़ीत नंबर 75, ये ईयर की जो तो गज़ीतें हैं इसमें जो तो दर्ज है। लिहाजा आज उसी रोशनी में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब इब्राहिम साहब, सर्वेयर जनाब शुजाउद्दीन साहब और उनके साथ में 8 जो तो ऑफिसरों ने मिलके यहाँ पर पहुँचे और आचुर खाने को अपनी कस्टडी में ले लिए। हम उस वक़्त मौजूद थे और वहाँ के मुकामी सीनियर कायदीन जो अहले सुन्नतुल जमात के बहुत मजबूत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी वहाँ पर कुछ अरकान थे, वो लोगों ने भी मिल के वहाँ पर ताउन किया वक्फ बोर्ड का और उस आचुर खाने को दरवाज़ों पे लॉक लगा दिए, सील कर दिए। जैसे कि आप जाफरी साहब बताया कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स वगैरह भी और वहाँ के वक्फ बोर्ड की टीम आई थी, तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड मेंबर मौलाना हैदर आगा साहब आए थे क्या वहाँ पर? देखिए ये वाक़या जो तो 2 से 3 बजे का जब गैर मुस्लिम हजरात के इल्म में आया तो लोगों ने जो है तो कुछ आजू बाजू के मस्जिद में और मुसलमानों के इत्तला दी, तो वहाँ के लोगों ने हमारे रुकून शिया वक्फ बोर्ड को भी इत्तला दी, लेकिन वो जो है तो स्पॉट पे तो नहीं आए। और जैसे वैसी मुझे भी इत्तला मिली, मैं पहुंचा और मुझे अफसोस है कि अगर उनको इत्तला हुई तो मैंने जो है तो इंस्पेक्टर इब्राहिम साहब को दरियाफ्त करके उनको बोला कि हजूर आप जो है तो हमारे शिया रुकून वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म करिए और बताइए उनको भी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऐसा वाक़या हुआ है। तो इब्राहिम साहब इस वाक़े के दौरान कोई मौलाना हैदर आगा साहब वक्फ बोर्ड नहीं कोई भी उन्होंने वहाँ पर आए मसले के शिया कायदीन में से आपका खादिम मैं जो तो पहुँचा वहाँ पर, मैं पहले वक्फ बोर्ड पहुंचा। ऐसा तो भी हो सकता है कि कोई इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस ताल्लुक से, ये मुझे पता नहीं है कि तो अगर होता तो मेरे सामने वक्फ बोर्ड के अहदेदारान उनको फ़ोन नहीं करते थे और चेयरमैन साहब को वक्फ बोर्ड के मेंबर को मेरे सामने फ़ोन किए मेरे बोलने पे। इत्तला होने के बावजूद भी वहाँ पर नहीं आए? नहीं आया था। मैं 6 बजे तक का था भाई, 6:10 तक का वहाँ था। जब वहाँ से पूरे ऑफिसर वगैरह निकले, जब तक कोई जो तो नहीं है। अलबत्ता अहलिया ने मोहल्ला के बहुत ही जो तो दिलेर शख्सियतें, बहुत ही अकीदतमंद लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। ऐसा कुछ वजूहत बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ शिया कम्युनिटी के जो जायदाद है जो तबाह हो रही है, वहाँ पर जो है ना मौलाना हैदर आगा साहब की गैर मौजूदगी रह रही है, आखिर क्या वजह है जो नहीं आ रहे वहाँ पर?
अब तो साहब देखिए, पिछले जो है तो 10 दिन पहले जो है मीटपल्ली आचूर खाने पे जो है तो मिसमार हुआ। पहले जो है तो 5 जुलाई को जो है तो रोड बेंडिंग हुआ। हैदराबाद था, विजिट नहीं किए और ना ही उस पर कोई एक्शन लिए। और उसके बाद जो है तो फिर दिसंबर की 15 तारीख को जो है ना वहाँ की आचूर खाने की खुली अराजी पर जो तो तामीर हुई, जिसका मैंने वहाँ की रिपोर्ट करा, पुलिस में करा, वक्फ बोर्ड आके इंक्वायरी किए। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर जो तो सैयद अली कादरी साहब आए स्पॉट पे, साबिर हुसैनी साहब आए, साबिर अली साहब आए और दीगर आए। लेकिन जो तो शिया रुकन वक्फ बोर्ड या कोई भी शिया कायदीन वहाँ पर पहुँच के कोई तहकीकात नहीं किए। और वो मुतवल्ली वगैरह हम आज भी जो तो मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं कि तो इस मौका पे ज़्यादा। तो ये 1 महीने में कोहिमा में ज़मीन 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, फिर उसके बाद में 15 दिसंबर जो तो मीटपल्ली उपल, फिर उसके बाद में आज 28 तारीख को जो है मकई नाल साहब आचुरखाना जो टप्पा चबूतरा कारवान की लिमिट में आता है। कारवान में जो तो हिंदू भाइयाँ भी अलम बिठाते हैं, सुन्नी भाई भी अलम बिठाते हैं और शिया हजरात भी अलम बिठाते हैं। वहाँ पर टप्पा चबूतरे पे बहुत ही अकीदत के साथ जब भी हमारे यहाँ से तो खिले को जाने वाली काफिले होते हैं 29 मुहर्रम, पहली सफ़र, 2 सफ़र को, तो रास्ते में बिला मज़हब व मिलत ज़ायरीन का पैदल काफिले का जो खैर मकदम करते हैं, वो लोग उनकी खिदमत करते हैं। वही मोहल्ले से गुजरता है टप्पा चबूतरा कारवान टोली मस्जिद की रोड पे। मैं इस सिलसिले में मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, जब आपको इत्तला में रास्ते में फ़ोन, मैं आपको बहुत फ़ोन किया, आपका फ़ोन बिजी था और 2 मीडिया वालों को भी किया, मैं न्यूज़ 14 को भी किया, मेरे जितने कांटेक्ट हो सकते थे मैंने किया ना। तो बहरहाल आप भी रास्ते में थे, मैं वहाँ भी। जैसा कि आप बताइए, तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद शिया वफजादातों की जो तबाही हुई है, जैसा कि अभी आप आशुखाना, मीटपल्ली आशुखाना, नारायणपेट आशुखाना, अंबरपेट आशुखाना, कोहिमा में ज़मीन, अब ये आशुखाना, ऐसा जो तबाही हो रही है उसके ज़िम्मेदार किसको आप ठहराएंगे? क्या वक्फ बोर्ड मेंबर को ठहराएंगे या वक्फ बोर्ड की लापरवाही रहेंगी इसके अंदर? इसमें जब दोनों हजरात भी जो तो वो है, सबसे पहले शिया मेंबर को चाहिए कि शिया कौम के नौजवान और बुज़ुर्ग जो हजरात को जो भी औकाफी जायदादों का इल्म है, उनको बुलाकर जब तो अपने पास अपने घर पर, अपने ऑफिस पर बुलाए, उनसे दरियाफ्त करे और महीना, 6 महीने, 2 महीने, 15 दिन को उन औकाफी जायदादों का विज़िट करे और बताए। वक्फ बोर्ड तो जो तो वाक़े के बाद ही आता है और वाक़े के बाद फिर जो तो आया और उसके बाद में जो भी हमारी इत्तलात मिलती है, हमारे मेंबर साहब को मैं इल्तिमास करूँगा कि हम हजरात जितने कई मोमिनीन आपके पास है कि वो आपके साथ काम करने तैयार है। आप आइए और जो तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। हम कितना बताएंगे आपको, अब मैं खुद भी थक गया था। देखिए, जो आशुखाना डिमोलिश हुआ, ये काम रुक गया है आज? हाँ बिल्कुल, काम भी रुक गया है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब, जो वक्फ बोर्ड एम्प्लॉइज़ के यूनियन के प्रेसिडेंट भी है, उनके साथ में शुजाउद्दीन साहब, उनके अलावा और 5 उहदेदारान और वहाँ के वक्फ इंस्पेक्टर, तमाम की निगरानी में आचूर खाने को सील कर दिया गया है और 3 दरवाज़ों को सील कर दिया गया है, जिसके तस्वीरात मेरे पास थे, मैं आपको ये तो पेश कर सकता हूँ। आइए देखिए, ये हमारे जाफरी साहब के साथ आज मौजूद थे। देखना यह है कि जो शिया वक्फ जायदादों की जो तबाही हो रही है, साबिक़ा जो है चेयरमैन साहब जो है ना काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी नाकाम रहे। अब ये नए चेयरमैन साहब आए, देखने कि कोहिमा ज़मीन के ऊपर और ये आशुखाने के ऊपर क्या एक्शन लेंगे, इसका इंतज़ार करिए। न्यूज़ 14 से अपडेट लेते रहिए।